वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री मैथमेटिक्स चैनल ऑफ ऑक्सफोर्ड। आज हम फर्स्ट नंबर चैप्टर ऑफ एर्थ एडिशन थिंक मैथमेटिक्स का नया बुक है, तो इसे हम डिफाइन करेंगे। वी विल सॉल्विंग ऑल दीज 4 बुक्स। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो बिना किसी टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 प्राइम नंबर्स HCF एंड LCM के। ठीक है, तो देखिए ज़रा सा। सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज रिगार्डिंग द प्राइम नंबर्स। ये हमारे पास प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के ऊपर है। तो पहली एक्सरसाइज इन दोनों टॉपिकों के ऊपर है, तो हम पहले प्राइम नंबर को डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। देखें, हमें डेफिनेशन में यूं मिलता है कि नंबर्स which has two divisors, ऐसे नंबर जिसके पास कितनी डिवाइजर्स, 2 डिवाइजर्स, which has 2 divisors, 1 and itself। कौन से वो दोनों? एक तो उसका खुद ब खुद हो और दूसरा उसका 1 ही डिवाइज़र हो। तो ऐसे नंबरों को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। देखें ज़रा कैसे। हम अमूमन एक नंबरों का सिस्टम लिखते हैं जहाँ पर जिसे हम कहते हैं होल नंबर। तो मैं पहले सबको आपको बता दूं कि होल नंबर क्या है। होल नंबर को हम W से शो करते हैं और इसमें नंबर आ जाते हैं एज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9 अप टू सो ऑन। अच्छा, ये जो होल नंबर्स होते हैं दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नंबर्स। एक नंबर होते हैं इसमें अंदर जिसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। अब इवन नंबर की डेफिनेशन फिर यह क्या होगी? इवन नंबर की डेफिनेशन होगी कि नंबर्स डिविजिबल बाई 2, ऐसे नंबर जो फ़कत 2 से डिवाइड होते हों। और दूसरे नंबर इसके अंदर होते हैं जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स। व्हाट आर द ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स हम ऐसे कहते हैं नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, 2 से जो डिवाइड ना होते हों। अब इन ऑड और इवन नंबर में एक और नंबर छुपे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। देखें कौन से। अच्छा, इवन में तो एक ही नंबर होता है, तो ऑड नंबर होते हैं ज़्यादातर प्राइम। ठीक है, देखें तो प्राइम नंबर्स इन दोनों नंबरों में से होते हैं। कौन से होते हैं? अगर मैं प्राइम नंबर्स के बारे में बता दूं तो फिर आ जाता है हमारे पास इनमें से नंबर्स प्राइम। अब वो कौन से? सबसे पहला 2 होता है, उसके बाद मेरे पास 3 आ जाता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आ जाता है, एंड देन 11 एंड देन 13 एंड सिमिलरली 15 नहीं, 16 भी नहीं, 17 और उसके बाद 19 एंड 23 एंड सो ऑन। ये ऐसे नंबर हैं जिनके दूसरे कोई फैक्टर्स नहीं होते, ये खुद ब खुद के फैक्टर होते हैं और उनका डिवाइज़र एक 1 होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब बात होगी कि मैंने इवन और ऑड को क्यों यहाँ पे शामिल किया। क्योंकि इसमें एक ही नंबर है जो मेरे पास क्या हो जाता है, दिस नंबर इज कॉल्ड इवन। इसे हम इवन प्राइम के नाम से जानते हैं बिकॉज दिस 2 इज़ ओनली द नंबर विच इज़ इवन प्राइम। उसके अलावा आपके पास बाकाया जो भी नंबर्स हैं वो आपके पास हो जाते हैं एज ऑड प्राइम। तो इसका मकसद है कि अगर हम मैक्सिमम या ज़्यादातर अगर नंबरों को देखें तो ज़्यादा नंबर आपके पास नंबर होते हैं वो होते हैं ऑड। इवन सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर में एक मर्तबा होता है और वो 2 ही होता है। तो इनके फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर फैक्टर्स की बात आए तो मैं आपको फैक्टर्स के बारे में बता दूं। फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, फैक्टर हम उन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स जो उन नंबरों को
डिवाइड कर सकें। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर, एक तो देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है वन एंड इटसेल्फ। अब वन और इटसेल्फ से तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन बनती है, तो वही उसके फैक्टर्स भी होते हैं। अच्छा जी, जैसे मैं एक नंबर लिखूं 3, अब 3 को डिवाइज़र एक तो 1 है और 3 का दूसरा डिवाइज़र खुद 3 है, इस वजह से हम कह देंगे कि दूसरा 3 है, तो इस वजह से हम कहेंगे 3 इज़ प्राइम। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैज़ टू ऑलवेज फैक्टर्स, और डेफिनेशन भी इनकी यही है कि जिनको हमारे दो नंबर ही डिवाइड करें, दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अच्छा, इसके अलावा हम आ जाते हैं कंपोजिटिव नंबर्स। अब कंपोजिटिव नंबर्स क्या हो जाते हैं, तो यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, दैट इज कंपोजिटिव नंबर्स। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कंपोजिटिव नंबर्स की डेफिनेशन लिखें। ठीक है जी, देखें ज़रा सा नंबर्स, यहाँ पे देखें, नंबर्स हैविंग 3 आर मोर डिवाइजर्स। ऐसे नंबर जिनके पास ज़्यादातर जो डिवाइज़र हों वो 3 हों या फिर 3 से ज़्यादा हों, दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिटिव नंबर्स। ठीक है जी, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं आपको, जैसे ही हमारे पास हो गया 4 एंड देन, और आपके पास 6, 8, 9 और 10, 12, 14 और इसके अलावा बहुत सारे नंबर। तो यानी कि इनके पास जो डिवाइज़र होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं या 3 तक तो लाजमी होने चाहिए। मिनिमम डिवाइज़र शुड बी 3 या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तो हम ऐसे नंबरों को कंपोजिटिव नंबर कह देते हैं। अच्छा जी, देखिए ज़रा सा कैसे, मैं थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दे दूं। जैसे 6 हो गया, 6 के फैक्टर्स क्या हैं, एक 1 है, खुद दूसरा 6 है, इसके अलावा 2 भी है, 3 भी है, यानी कि जो इस नंबर को डिवाइड कर सके। तो 4 के देखें ज़रा, एक तो 2 है, दूसरा 4 है, दूसरा मेरा 8 है, 1 को मैं भूल नहीं सकता, वो भी होगा। 9 के कौन से हैं, 9 के एक 1 है, दूसरा 3 है, उसके अलावा कि ये खुद 9 है। अच्छा, 10 के कौन से हैं, अगर 10 के मैं लिखना चाहूँ तो 1 है, 2 है, 5 है और खुद 10। सो इसके अलावा अगर आप 12 के लिखना चाहें तो इसका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो हम कह देंगे दीज नंबर्स आर कंपोजिटिव नंबर्स। तो इन नंबरों को हम कहेंगे कंपोजिटिव नंबर्स, कंपोजिटिव नंबर। यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि आपके जो कंपोजिटिव नंबर्स होते हैं वो कभी भी प्राइम नहीं हो सकते, ना ही कंपोजिट नंबर होते हैं वो कभी भी आपके प्राइम नंबर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है जी। अच्छा, प्राइम नंबर में से कुछ नंबर हम कहें तो कंपोजिट हो सकते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता। तो यानी कि कंपोजिटिव एक अलग डेफिनेशन है, प्राइम नंबर्स की एक अलग डेफिनेशन है, और इन पे हमारे पास एक मुश्तमिल पहली एक्सरसाइज है। चले आए हम पहली एक्सरसाइज यानी कि 1A को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। अब देखें 1A क्या कहती है। 1A में मेरे पास यानी कि वही चीज़ें हैं जो दी गई हैं हमें। जैसे ये देखें, इस एक्सरसाइज में द क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज सेज इन द बुक थिंक मैथमेटिक्स का पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज। सो दिल थाम के बैठी। अब ये कहता है डिटरमाइन, यहाँ पे आप देखें डिटरमाइन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है कि आप देखें कि इन नंबरों में से डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम आर कंपोजिटिव। ये पूछ रहा है कि आपने हमें ये बताना है कि ये दिए गए जो भी नंबर्स हैं आपके पास, वो नंबर्स आपके कंपोजिटिव हैं या आइदर दीज आर द प्राइम नंबर्स, ये आप बताएं।
तो हम एक एक नंबर को चेक करके बताएंगे, हम ऐसे तुक्के नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, चलें अब हम पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। व्हाट इट सेज अबाउट रिगार्डिंग द ए पार्ट। ए पार्ट के बारे में ये क्या कहता है। तो पहला सवाल है मेरे पास 87, तो इसका बताएं कि ये कौन सा नंबर है। तो मैं 87 के फैक्टर्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं कहूँगा क्या कोई इसे नंबर डिवाइड करता है। 3 का देख लें, 3 2 ज़ा 6, 9 टाइम, और 29 इस पे जाता है एक मरतबा। और फिर देखें कि हमने देखा कि इस 87 के 3 2 ज़ा 6, 2 इधर जाएगा, 27 को 3 का टेबल 9 टाइम, तो 29 आता है। इट मीन्स इस 87 के फैक्टर्स हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं अगर मैं आपको नोट करवाऊं, एक 1 है, दूसरा 89 है, और उसके अलावा बाद ये 3 भी है, 29 भी है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में ये कह देंगे कि 87 इज अ कंपोजिटिव नंबर। क्यों कंपोजिटिव है? क्योंकि इसके जो डिवाइजर्स हैं वो 2 से ज़्यादा मौजूद हैं, या आप यूँ भी कह सकते हैं 3 हैं या 3 से ज़्यादा हैं। अच्छा, चलें इसके बी पार्ट को देख लेते हैं। बी पार्ट क्या कहता है, 67 क्वेश्चंस आपके करीब मौजूद है। अब 67 को अगर आप चेक करना चाहें तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता। No any number is lying there which divide 67. तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा 67 is a प्राइम नंबर। क्यों ये प्राइम नंबर है? क्योंकि इसके पास दूसरे कोई डिवाइजर्स मेरे पास मौजूद नहीं है, तो दिस नंबर वुड बी कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। अच्छा, 73 पे आ जाते हैं, तो 73 कौन सा नंबर होगा? तो देखें इसका सी पार्ट है अब मेरे पास, दैट इज अ सी पार्ट, दैट इज अ 73। अच्छा, 73 को कौन सा नंबर है जो डिवाइड करता है? आप बताएं कौन सा नंबर है? क्या 73 को 2 डिवाइड करता है? चेक करें, नहीं करेगा, बिकॉज इट्स ऑड नंबर। अब अच्छा, 2 नहीं करता तो क्या इसे 3 करेगा? 73 को 3 भी नहीं करेगा। अच्छा, फिर चले आए 4 पर, 6 पर, 5 पर। अच्छा, 9 तक आप कभी चेक कर लिया करें। ठीक है, तो देखिए इसमें कोई नंबर डिवाइड नहीं करता, तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज 73 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। ये एक खुद प्राइम नंबर है, क्योंकि इस पे कोई और डिवाइजर इसके मौजूद नहीं है। एक 1 है और खुद 73 है, इसके अलावा मेरे पास कुछ मौजूद नहीं है। अच्छा, चलिए आइए इसके सी पार्ट को भी भला चेक कर लेते हैं, डी पार्ट को। डी क्या कहता है? डी कहता है कि 91 को चेक करें ज़रा। 91 के कौन से डिवाइजर्स हैं? आप 91 को डिवाइड करें, मेरे ख्याल से 3 से डिवाइड नहीं करेगा, तो 7 से करके देख लें। 7 1 ज़ा 7, 2 रह जाएंगे, 21 13 टाइम, तो 13 का टेबल 1 टाइम। इट मीन्स 91 के 2 डिवाइजर तो थे मेरे पास, एक 1 था, दूसरा 91 था, उसके अलावा 7 है एंड 13 है। तो यहाँ पर इसके पास 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइजर मौजूद है। अच्छा, अब 3 या 3 से ज़्यादा हैं, तो मैं कहूँगा कि 91 इज़ अ कंपोजिटिव नंबर। क्यों कंपोजिटिव है? क्योंकि भाई इसके बाद 3 या 3 से ज़्यादा तक के डिवाइज़र मौजूद हैं, तो इस वजह से ये कंपोजिटिव नंबर हो जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। और सेकंड क्वेश्चन में ये क्या कहता है, तो इसे ज़रा सा, सॉरी माय मिस्टेक, इसे ज़रा सा हम ऊपर ले जाते हैं। भाई तेरा अब काम जो हो गया क्वेश्चन 1 का कंप्लीट हो गया, तो इसे ज़रा सा हम ऊपर ले गए। आप नीचे आओ, आप में तो हमारा काम है। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्या कहता है? हम ऐसा कर देते हैं, इसे क्वेश्चन 2 को ही हम क्रॉप करके ले देते हैं। भाई ठीक है, आप ऐसा करो कि क्रॉप करो। भाई अब क्वेश्चन 1 का काम चला गया, तो मुझे क्वेश्चन 2 चाहिए। चले आए देखें क्वेश्चन 2 क्या कहता है।
सी क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझना एक अच्छी बात है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को बड़े इजीली तरीके से समझ लेना है। ये कहता है इफ P एंड Q आर होल नंबर्स, आप P और Q को कोई भी दो होल नंबर्स मान लें, ठीक है, सच दैट कि ऐसा कि उन दोनों की प्रोडक्ट 37 आए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, एक्सप्लेन योर आंसर। ठीक है जी, चले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? अच्छा सॉरी, 2 में हमारे पास ये कहता है कि आपके पास P और Q कोई दो होल नंबर्स है। मैं ये पहले डेटा लिख लूँ, P एंड Q आर टू होल नंबर्स, ठीक है, ये बात आपको याद रहे। अच्छा, अब ये क्या कहता क्या है कि अगर मैं P को Q के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये रिजल्ट में 37 ले आता है। तो बताइए कि P को अगर हम Q के साथ ऐड करें तो रिजल्ट कितना आएगा? ये इस बंदे का क्वेश्चन है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा सा हम यूं समझ लेते हैं कि अगर मैं कोई भी एक ऐसा प्राइम नंबर लूं, जैसे मैंने 5 ले लिया। अच्छा, अब होल नंबर कौन से हैं आपके पास? होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। क्या आपके पास ऐसे कोई दो होल नंबर्स हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे 1 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट में ये मुझे 5 लेके आए, या फिर आप 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो ये कहता है रिजल्ट में ये 5 आए? ऐसे कोई होल नंबर हैं? तो मेरे पास ऐसे कोई होल नंबर नहीं है। अच्छा सर, अगर 6 कहता, 6 के बारे में कहता, दो नंबर हैं आपके पास? यस, 2 होल नंबर्स आर देयर, दैट इज 3 and 2 मल्टीप्लाइड, दैट रिजल्ट इज 6। अच्छा, तो इसका मकसद है कि इस आंसर, इस क्वेश्चन पे यहाँ पे डिपेंड करती है बात, बिल्कुल यहाँ पे डिपेंड करती है। अगर यहाँ का रिजल्टिंग नंबर प्राइम नंबर हो तो आपके पास ऐसे कोई भी दो होल नंबर नहीं होंगे सिवाय खुद उस नंबर के और 1 के। अच्छा, इसका मकसद है कि यहाँ पे देखें 5 होल नंबर था आपके पास, एक 1 भी है, तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों होल नंबर तो है ना, तो यहाँ पर मैं यूं कह सकता था कि 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में 5 आएगा, इसके अलावा और कोई सीरीज नहीं होगी। अच्छा, तो यहाँ 37 के लिए मैं यूं कह सकता हूं कि भाई देखिए 1 को अगर आप 37 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में आपको 37 मिलेगा। लेकिन याद रखें कि यहाँ पर ये वाला नंबर आपको P का बताया गया है, एंड दिस नंबर इज नोन एज अ Q नंबर। अच्छा, अब ये कहता है कि P को Q के साथ एड अप करें। अब P क्या है? व्हाट इज P? P इज 3, P is 1 and Q is 37. So P plus Q will remain as 38. तो इसका रिजल्ट आएगा 38। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, ओह सॉरी सेकंड। चलो भाई, सेकंड आपका हो गया, सेकंड हो गया, तो हमें भाई सेकंड भी अब नहीं चाहिए, थर्ड को देख लेते हैं। व्हाट सेज अबाउट थर्ड? ये थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में, यानी कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, आप इससे थोड़ा समझिए। ये मैं मिटा देता हूँ, दिस इज डन, सो हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है जी, चलिए आए सी थर्ड नंबर क्वेश्चन। इफ, अच्छा ये उसकी बातें चली आई तो इसे भी हम मिटा देते हैं। चल भाई तू भी चल 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 चल। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड में कहता है कि इफ एन, ये एक आपके पास एक एन है, अच्छा, इज अ होल नंबर, अच्छा ये भी एक होल नंबर है, सच दैट एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस 42 इज अ प्राइम नंबर। अच्छा, फाइंड द नंबर्स एंड एक्सप्लेन योर आंसर। अच्छा अच्छा, अब ये एक चीज कह रहा है, देखिए मैं क्वेश्चन की डेटा को थोड़ा सा यहाँ पे लिख लूँ। क्वेश्चन नंबर 4, what says in the question number 3, sorry that is question number 3, okay, डेटा में क्या कहता है? if n is whole number, n is a whole number, ठीक है, n whole number है। अच्छा,
n अगर होल नंबर है तो n की जगह कोई नंबर रखें, मल्टीप्लाई करें n प्लस 42 के साथ, रिजल्ट में ये आपके पास जो भी रिजल्ट आए दैट शुड बी अ प्राइम नंबर। रिजल्ट आपके पास एक नंबर आना चाहिए एंड दैट इज अ प्राइम नंबर। ये किताब वाला कहता है कि आपके पास रिजल्ट जो भी आए दैट शुड बी अ प्राइम नंबर। लेट्स सी, चेक इट। ओके, अच्छा अब देखें, मैं एक प्राइम नंबर ही ले लेता हूं। अब देखिए एक प्राइम नंबर ले लेते हैं, जस्ट लेट्स सपोज दैट इज 7। अच्छा, अब 7 नहीं, मैं एक नंबर ले लेता हूं। मैं आपको थोड़ी सी चीजें इसमें बता देता हूं। अच्छा, मैं एक नंबर लेता हूं 6। अब ये कहता है कि इस नंबर में ऐसा क्या एड अप करें, इस नंबर में ऐसा क्या ऐड करें और फिर उस सिस्टम को उस नंबर से के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट में प्राइम आए। तो ऐसा तभी मुमकिन है जब आप प्राइम को देखें। अब प्राइम कौन सा है? 7 है। अब 7 कैसे आता है? जब हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? 7। तो यानी कि यहां पर तो 1 होना लाजिम है। अब ठीक है, अब यहां पर 1 होना लाजिम है। मैं एक मिस्टेक कर गया छोटी सी, मैं अपनी मिस्टेक को यहां पे, ठीक है, यहां पे कर देता हूं सिंप्लीफाई। अच्छा सॉरी, यहां पे है 0 प्लस 6। अब ऐसा नंबर यहां पे क्या रखूं कि ये फिर एक प्राइम नंबर बने, दैट शुड बी 1 1 6 7 7 1 जा 7, तो दैट 7 इज अ प्राइम नंबर। तो यहां पे भी यही बात पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि यहां पे हम प्राइम नंबर पैदा करें पहले। तो प्राइम नंबर कैसे पैदा होगा? तो 1 एंड प्लस 42 दैट शुड बी प्राइम नंबर। अब उस 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? 43। द रिजल्ट वुड बी 443 एंड दैट इज अ प्राइम नंबर। वो प्राइम नंबर है आपके पास। दैट इज टू इजी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन आगे हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 अनदर। दूसरे क्वेश्चन में ये थोड़ी सी और एक और चीज कहता है आपके पास, इसे भी हमने हटा दिया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 राइट नाउ। ओके जी, अब देखें, ठीक है, अब देखें ये क्या कहता है अगले क्वेश्चन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में ये कहता है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। आप मालूम कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स लीविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन। तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा व्हाट इज डज मीन दिस बाय इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन समझेंगे तो आपको क्वेश्चन बड़ा आसानी समझ आ जाएगा। दैट इज क्वाइट क्लियर। ओके जी, चले आए। अच्छा, इंडेक्स नोटेशन, ओह सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा जी, सपोज दिस इज इंडेक्स नोटेशन। क्या चीज है बेटा जी? इंडेक्स नोटेशन अर्थमेटिकली सिस्टम में दो नंबरों को लिखने का एक तरीके अमल होता है। जैसे मेरे पास 8 है, अब मैं 8 के फैक्टर्स ले लेता हूं कि 2 फिर 2 और फिर 2 ले। दीज आर द फैक्टर्स, यानी कि आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 मरतबा 2 आएगा। ठीक है जी, और कोई भी नंबर ले लेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पर। अब इसमें हमने देखा कि एक नंबर है जो खुद को रिपीट कर रहा है, तो यहां पर इसे इजी तरीके से लिखने के लिए हम कुछ यूं तरीके से लिख लेते हैं। अच्छा, अगर मैं इसकी डीपली चाहूं तो इसे हम बेस के नाम से भी जान देते हैं कि ये बेस है। अच्छा, इसके ऊपर वाले नंबर को हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट इट्स एन एक्सपोनेंट। ये एक एक्सपोनेंट है। अच्छा, इस अगर सिस्टम को कोई मुझसे पूछे व्हाट इज दिस सिस्टम इज कॉल्ड, दिस कंप्लीट सिस्टम, तो मैं कहूंगा इस सिस्टम का नाम है इंडेक्स नोटेशन। दिस सिस्टम इज एन इंडेक्स नोटेशन। ये जो लिखा है ये इंडेक्स नोटेशन है। दिस इज व्हाट इंडेक्स नोटेशन। कि आपके पास कोई नंबर हो। अच्छा सर, एक मैं बात बता दूं। जैसे 24 हो गया, कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज शायद हो। 24 के फैक्टर्स निकाले, दैट इज 2 अगेन 2, फिर आपके पास 12 के 2, फिर 2 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है। अब ये देखिए ये है 24 के फैक्टर्स। अच्छा, अब देखिए 2 कितनी मरतबा है? 2 तो 3 मरतबा है। अच्छा, 2 को हम 3 मरतबा लिखेंगे, ये खुद 3 है, तो ये 24 के इंडेक्स नोटेशन से। अब ये कहता है कि मुझे आंसर इस तरीके से इस अमल में दो इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में।
तो हम इस तरह से आंसर लेंगे, लेकिन निकाल लिया आपने प्राइम फैक्टराइजेशन है। व्हाट इज अ प्राइम फैक्टराइजेशन? अगर मैं एक्सट्रीमली सॉरी, अच्छा अब क्या है, व्हाट इज डज मीन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन? मैं इसे थोड़ा सा ऊपर हटा देता हूं, ठीक है जी। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके अमल होता है कि उसको डिवाइड करना। कैसे डिवीजन करना देख लें। से पहला क्वेश्चन दैट इज ए पार्ट दैट इज 72। अच्छा ठीक है, 72 के आप फैक्टर्स लें, यानी कि उसको डिवाइड करें। 2 का टेबल इस पे जाएगा मेरा बेटा 3 मरतबा 6, एक इधर 36। 2 का टेबल 1 टाइम एंड दैट इज 8 टाइम। 2 का टेबल 9 टाइम और 3 का टेबल थ्राइस टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 72। 72 के ये फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो हम इसे यूं लिख देते हैं भाई, 72 हैज बीन टेकन एज अ प्राइम फैक्टर, दैट इज अ 2 अगेन 2 अगेन 2 देन 3 एंड देन 3। यहां पे आपने इंडेक्स नोटेशन के लिए देखें 3 नंबर है और ये भी 3 है, तो मैं यहां पे कह दूंगा 2 पावर 3 एंड सिमिलरली 3 पावर 2। तो दिस इज अ 72 in the form of index notation and it is its prime factorization, that is 72। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 756 है और ये भी मेरे पास आसान सा है। 756 बी पार्ट को देख लेते हैं। 756, तो 756 के हम फैक्टर्स ले लेते हैं। 2 का टेबल 3 टाइम एंड देन फिर 1 7 टाइम, फिर 1 इधर गया 8 टाइम, अगेन 2 का फैक्टर टेबल लगेगा 1 टाइम, 1 इस तरफ गया 8 16, फिर 1 इस तरफ 9 टाइम। 189 का अगर मैं देखूं तो 3 का टेबल जाता है 3 6 3 एंड 3 इज 9, फिर 3 का टेबल 2 टाइम एंड 1 टाइम, 3 का टेबल 7 टाइम और इस तरह से 7 का टेबल 1 टाइम। 756 के फैक्टर्स क्या निकले? 756 दैट इज व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 देन 3 देन 3 देन 3 देन 7। ठीक है, अब देखें 756 2 कितनी मरतबा? 2 मरतबा 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी मरतबा है? 3 मरतबा 3 पावर एंड 7 इज 1 टाइम, दैट इज 756 फैक्टर्स। ठीक है जी, फिर मिलते हैं हम। अब क्वेश्चन मिलते क्या है, क्वेश्चन 187 को कर देते हैं। सो हर लेक्चर मेरा 40 मिनट का होगा, चाहे उसमें एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए या फिर एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें रह जाएं, हम अगले वीडियो में बना के आपको बताएंगे। ठीक है जी, चलिए आए देखिए 187 क्या कहते हैं। 187 के फैक्टर्स लेने हैं मैंने, तो देखिए 187 तो ऊपर ही कर देते हैं यार, ये नाराज़ हो जाएगा मुझे लिख के, फिर आप मिटा क्यों रहे हो, सॉरी 187 के फैक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है जी, चलिए आए 180, चल भाई 187 है। सी पार्ट को देख ले। सी तो अब मैंने 187 के फैक्टर्स ले लेने हैं, देख लेते हैं कैसे कौन से होते हैं। अब 187 पर मेरा मकसद है कि कौन सा टेबल जा रहा है, तो इफ वी चेक दैट इज 11, आई थिंक सो दैट इट शुड बी 11। सो 187 वी शुड डिवाइड इट बाय 11 फर्स्ट। लेट्स सी व्हाट नंबर 1 11 is 11। अब अगर 11 आप इससे निकालेंगे तो ये 7 7 7 टाइम 77, तो इस पे हो जाएगा 1 टाइम। इट मीन्स 187 के जो फैक्टर्स आए दैट इज 11 एंड 187। तो इसे हम इंडेक्स नोटेशन में तो लिखी, सॉरी 17, दिस शुड बी 17, दैट इज 17। तो इसे हम इंडेक्स नोटेशन में नहीं लिख सकते, तो इसका आंसर हम ऐसे ही लिख देते हैं, बड़ी बात नहीं है। ओके 630 डी पार्ट। 630 के फैक्टर्स ले लेते हैं। अच्छा 630 है तो इस 630 के मैं फैक्टर्स ले लेता हूँ, तो लेट्स टेक द फैक्टर्स ऑफ 630। 2 का टेबल लगाएं 3 टाइम 1 टाइम एंड 5 टाइम। 3 का टेबल जाएगा 1 टाइम, नहीं जा रहा 5 टाइम। 3 का टेबल जाएगा 3 टाइम 9 एंड 5 टाइम। 5 का टेबल 7 टाइम एंड 7 का 1 टाइम। यू नो वेरी वेल दैट्स डिवाइड दिस वे। अच्छा
अब 630 के फैक्टर्स लें जरा। 630 देखिए कौन से आए, 2 आया, 3 आया, फिर 3 आया, 5 आया एंड इन द लास्ट 7 आया। अब इंडेक्स नोटेशन के लिए यहाँ पर 3 2 मरतबा है, तो मैं यहाँ पे यूं कर दूंगा 3 का स्क्वायर एंड 5 इंटू 7। दिस वुड बी द रिजल्ट ऑफ डी पार्ट। अच्छा चलिए, हमारा इसमें भी काम चला गया। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है मेरी जान, तू क्या कहता है, तू आजा। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं भला, देखें 5 क्या कहते हैं। अच्छा तो ये क्वेश्चन बचे हैं, तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। चल भाई अच्छा 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये बड़ा आसान क्वेश्चन नंबर 5 है। पहले आप इसकी डेटा लिख लें तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेट्स सी व्हाट सेज इन द 5। पहले 5 देखें लिखता क्या है, कहता क्या है। एक्सप्रेस 2026 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है तो सबसे पहले हम 2026 के फैक्टर्स ले लेते हैं। 2026 तो पहले तो मेरे ख्याल से 2 का टेबल जाएगा। 2 का टेबल 1 टाइम, 0 1 टाइम एंड थ्राइस टाइम। देखें इस पे मेरे ख्याल से 3 का टेबल ही नहीं जा रहा, 3 का टेबल ही नहीं जा रहा, तो हम कहेंगे इस पे 1113 का ही टेबल जाएगा, तो ये 1 टाइम। तो इट मीन्स 226 इज रिमेन एज 2 इंटू 1013। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2026 की बात हो गई। पार्ट 2 में क्या कहता है, गिवन दैट, यहाँ पे आपको हमने एक बात कही है। क्या बात कही है देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं क्या कह रहा है यहाँ पर। गिवन दैट a and b are the whole numbers such that a is the less than b, then a into b is equal to 26, and write down the all possible pairs of this की, इसके सारे पॉसिबल पेयर्स लिखें। अब इसके फैक्टर तो मेरे पास 2 आ रहे हैं। अब इसके पॉसिबल पेयर्स कौन कौन से हो सकते हैं अगर मैं लिखना चाहूँ तो, पेयर्स इन द फॉर्म ऑफ a, b लिखनी है। अच्छा मैं सब पॉसिबल पेयर लिख देता हूँ पहले। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 1 आए और फिर 2026 आए। अच्छा फिर 2 आए या फिर 1013 आए। अच्छा ये 2 ही पॉसिबल पेयर होते हैं। पर ये एक बात कहता है कि सच दैट a इज लेस देन b, a जो हो b से कम हो। तो यहाँ पर आप देखें द नंबर्स शोइंग हियर आर एट द प्लेस ऑफ a, the numbers showing here are at the place of b. So these are the 2 possible ways that we can write 2026 in this pair form. So this question was easy here. Okay. Charlie uses 273 1 centimeter cubes to make a cuboid. Each side of a cuboid is longer than 1 centimeter. Find the dimensions of cuboid. 3 नंबर आते हैं क्यूबाइड्स में। क्यूबाइड कोई भी बने, these should be there the 3 numbers. अब ये कहता है कि find the dimensions of cuboid, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर से जो हो ना, वो कहता है कि 1 सेंटीमीटर से वो ज़्यादा है। अच्छा 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो चलें हम इसके देख लेते हैं कौन से क्यूबाइड बन लेते हैं मेरी जान। ठीक है, अब चेरी वेरी पता नहीं क्या नाम है भाई का, इसके पास नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 6 और नंबर है इसके पास 273, नंबर है 273। तो इसकी मैं पहले फैक्टराइजेशन ले लूँगा। अच्छा देखिए मैं यूँ करूँगा, 3 का टेबल जा रहा है यहाँ पर 9 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर 3 का टेबल नहीं जा रहा, 7 का जाएगा। तो हम यहाँ पे 7 का लगा के देख लेते हैं। 7 1 जा 7 और ये जाएगा 3 मेरा उस तरफ जाएगा, 7 1 जा 7, 2 उस तरफ, तो 3 टाइम दैट इज 13। अच्छा तो हम कहेंगे कि अगर आपने फैक्टर्स जो निकाले हैं दैट इज अ क्यूबाइड 13। अच्छा 3 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इन द फॉर्म ऑफ सेंटीमीटर, यही होगा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें
तो 273 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ क्यूबाइड। अच्छा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड। तो डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड आर दीज, ईच साइड ऑफ द क्यूबाइड इज लॉन्गर देन वन। सो एक साइड ये है, दूसरी साइड दूसरी होगी, तीसरी साइड तीसरी होगी, तो ये हमारे पास एक साइड है, ठीक है जी। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबाइड। तो एक क्यूबाइड के डायमेंशन ये हो गए। अच्छा चलें,